भूत आसुरी कम्युनिटी के लोगों की अपेक्षित नजरों के सामने एक बॉडी जमीन पर गिर गई। सभी ने देखा और पार्थ सोनी को बेहद दयनीय स्थिति में पाया। उसकी खाल और मांस फटे हुए थे और उसके शरीर का मांस बुरी तरह से जल गया था। वो दयनीय स्थिति में था। कार्तिक को देखते ही पार्थ सोनी की आंखें सदमे और डर से भर गईं। ये कैसी लौ है? पार्थ सोनी का दिल केवल डर से भरा हुआ था। लौ ने सच में एक पल में उसकी सारी उदास भूत एनर्जी को जला दिया था। यहां तक कि जिन खूनी भूतों ने इतने लोगों की जान ली थी, उनका भी कोई मुकाबला आज तक नहीं कर सका था। उन्हें भी खत्म कर दिया था। कार्तिक, जो आग की लपटों का कवच पहने हुए था, पार्थ सोनी के सामने बढ़ा और ऊपर से उसकी ओर देखा। पार्थ सोनी के पसीने छूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक आखिर उसके साथ अब क्या करने वाला है। कार्तिक ने भी क्रूर और क्रोध भरी नजरों से उसे देखा और पार्थ सोनी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने मध्यम श्रेणी के अमर हथियार के इस्तेमाल पर भरोसा करने का कारण यह बताया कि वो जानता था कि पार्थ सोनी कितना पावरफुल है। वो रक्तभूत स्वर्गीय गोल्डन कोर दायरे में भी था। दोनों की संयुक्त ताकत के साथ वो एक प्रारंभिक गोल्डन कोर कल्टीवेटर के लेवल का प्रतिद्वंदी था, जिससे निपटना आसान नहीं था। इसके अलावा किसी की ताकत को जबरदस्ती बढ़ाने के लिए इस तरह की गुप्त तकनीक केवल अस्थायी ही होती थी। हालांकि प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर भूत आसुरी कम्युनिटी के लिए एक अभिशाप बन गई थी। इसलिए पार्थ सोनी को हराना इतना आसान था। मुझे जाने दो मेरे स्वामी। मैं भूत आसुरी कम्युनिटी के लोग और इसकी सारी पावर आपको प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। पार्थ सोनी ने अपना सिर नीचे कर लिया। अभी वो केवल जीना चाहता था। भूत आसुरी कम्युनिटी जिसने नागपुर को अपने वश में कर रखा था, उसने कार्तिक के सामने अपना सिर नीचे कर लिया था। जब तक वो जीवित था, उसे फिर से उठने का मौका मिल सकता था। साथ ही वो भूत आसुरी कम्युनिटी का उच्च और पावरफुल संप्रदाय प्रमुख था। हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। भूत आसुरी कम्युनिटी के डिसाइपल्स एक के बाद एक घुटने टेकते गए। यहां तक कि संप्रदाय प्रमुख को भी पराजित किया गया था। वे उससे बढ़कर तो नहीं हो सकते हैं, है ना? कार्तिक भूत आसुरी कम्युनिटी के आत्मसमर्पण से प्रभावित नहीं हुआ। तुम्हारा बेटा मेरे द्वारा मारा गया था। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? कार्तिक ने मजाकिया लहजे में कहा। पार्थ सोनी ने अपने दांत पीस लिए और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि शान सोनी मर चुका था, फिर भी पार्थ सोनी जीना चाहता था। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? कार्तिक ने पार्थ सोनी को नीचे देखा। पार्थ सोनी की चुप्पी देखकर उसके लिए कार्तिक का दिल तिरस्कार से भर गया। पार्थ सोनी ने अपने दिल में खतरे की एक अकथनीय भावना महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। क्योंकि तुम सबसे बड़ी सीमा हो जिसे मैं अभी खा सकता हूं। कार्तिक की आंखें उदासीन थीं और ठंडे पसीने का एक निशान उस पर चमक रहा था, मानो कोई चील अपने शिकार को घूर रही हो। उसकी भक्षण शक्ति प्रतिद्वंदी की शक्ति सहित सब कुछ खा सकती है और उसे अपने में बदल सकती है। सेक्युलर दुनिया में कला प्रवीण व्यक्ति चरण के वॉरियर्स की प्रगति बहुत धीमी थी। उसे प्रचुर मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता थी और पार्थ सोनी उसके लिए स्वर्गीय गोल्डन कोर एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत था। उसके स्पेशियल रिंग में अमर हथियार के लिए एनर्जी बहुत अधिक थी। अगर वो सावधान नहीं होता
तो वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। इसलिए इसका उपयोग केवल गुप्त तकनीक की उन्नति के लिए किया गया था, लेकिन ये बहुत सारी एनर्जी की बर्बादी भी थी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, पार्थ सोनी निराशा में चिल्लाया। कार्तिक की हथेली अचानक पार्थ सोनी के सिर के ऊपर दब गई और खाने की शक्ति सक्रिय हो गई। पार्थ सोनी दर्द से कर्राह उठा और उसका चेहरा कांप गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्थ सोनी ने कितना संघर्ष किया, कार्तिक का हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला। ये उसके डेंटियन में आत्मा की एनर्जी को धीरे धीरे भस्म करता रहा। कार्तिक पार्थ सोनी की एनर्जी को अपनी एनर्जी में बदलते हुए महसूस कर सकता था। उसके डेंटियन में एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही थी और आखिरकार कार्तिक अपनी लिमिट तोड़कर मध्यवर्ती गोल्डन कोर क्षेत्र के लेवल पर पहुंच ही गया। लेकिन एनर्जी का विस्तार अभी खत्म नहीं हुआ था, यह अभी और भी बढ़ती ही जा रही थी। जब पार्थ सोनी की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई तो कार्तिक का कल्टीवेशन स्वर्गीय गोल्डन कोर क्षेत्र के दायरे में जाकर रुक गया। पार्थ सोनी की जीवन शक्ति पहले ही गायब हो चुकी थी। कार्तिक ने अपना हाथ छोड़ दिया और उसकी लाश जमीन पर गिर गई। कार्तिक के हाव भाव नहीं बदले। उसने नहीं सोचा था कि जो उसने किया वो क्रूर था। अमर क्षेत्र के व्योम जगत में ये करना इस जगह से कहीं ज्यादा क्रूर था। वो खून के सागर से कदम दर कदम संघर्ष कर चुका था। भूत आसुरी कम्युनिटी के संप्रदाय महागुरु को कार्तिक ने मार डाला था। एक पल में भूत आसुरी कम्युनिटी के लोग अराजकता में फेंक दिए गए और सभी दिशाओं में भाग गए। अब भूत आसुरी कम्युनिटी केवल नाम के लिए रह गया था। जब कार्तिक भूत आसुरी कम्युनिटी के सेक्ट में चला गया तो किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। स्पिरिचुअल नॉलेज की एक लहर के साथ कार्तिक ने जल्दी से भूत आसुरी कम्युनिटी के खजाने की तिजोरी को पा लिया। उसके सामने जो था उसे देखकर उसने हल्का सा मुंह बनाया। जब उसने घोस्ट आसुरी संप्रदाय का खजाना खोला तो उसने पाया कि घोस्ट आसुरी संप्रदाय के कल्टीवेशन के संसाधन काफी प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन वे कला प्रवीण व्यक्ति चरण योद्धाओं के लिए शायद ही कभी उपयोगी थे। मिकी गोल्डन कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के एक क्रिटिकल मोमेंट में है। इन संसाधनों के साथ उसका ये कर पाना आसान हो जाना चाहिए। कार्तिक ने अपना हाथ लहराया और वे सभी संसाधन जो भूत आसुरी कम्युनिटी ने वर्षों से जमा किए थे अब उसके कब्जे में थे। जब उसने खजाने की तिजोरी को छोड़ा तो भूत आसुरी कम्युनिटी के लोग पहले ही वहां से निकल चुके थे। किसी ने और रुकने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें वध के देवता कार्तिक द्वारा निशाना बनाया जाए। बेशक वे नहीं जानते थे कि कार्तिक उनके साथ कुछ नहीं करेगा। जब तक वे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए किसी को मारते रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। नागपुर पर हावी भूत आसुरी कम्युनिटी को अकेले कार्तिक ने नष्ट कर दिया था। संप्रदाय के गुरु और भूत आसुरी कम्युनिटी के एल्डर्स सभी मर चुके थे। एक पावरफुल शक्ति के बिना भूत आसुरी कम्युनिटी अपने आप ढह जाएगा। कार्तिक घोस्ट आसुरी संप्रदाय के सेक्ट को छोड़ने ही वाला था, लेकिन उसी समय एक ब्लैक बिजनेस व्हीकल ने भूत आसुरी कम्युनिटी के सेक्ट को घेर लिया। काले सूट और धूप के चश्मे पहने हुए करीब 20 से अधिक आदमी कार से बाहर निकले। उनके नेता ने सभी को भूत आसुरी कम्युनिटी के सेक्ट को घेरने का आदेश दिया और साथ ही वो सेक्ट की ओर देखकर चिल्लाया, अंदर जो भी लोग हैं वो सब मेरी बात ध्यान से सुनो। घुटने टेक दो और हार मान लो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सुनो अंदर के लोग, प्रतिरोध छोड़ दो। वर्तमान में पूरे भूत आसुरी कम्युनिटी के सेक्ट में केवल कार्तिक था। कार्तिक धीरे धीरे बाहर निकला और अपने सामने खड़े लोगों के लाइनअप को देखा।
उसने गौर से देखा कि सामने खड़े लोगों में घबराहट या डर का कोई संकेत नहीं था। नागपुर का लायन ग्रुप? कार्तिक ने पूछा। ये सभी लोग काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये स्पष्ट था कि वे लायन ग्रुप से थे। इसके अलावा उनके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी के उतार चढ़ाव के सिग्नल्स आ रहे थे। जब प्रमुख व्यक्ति ने देखा कि कार्तिक जानता है कि वे लायन ग्रुप से हैं, तो वो थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्योंकि तुम जानते हो कि हम लायन ग्रुप से हैं, तो तुम आत्मसमर्पण कर दो और भूत आसुरी कम्युनिटी के संप्रदाय प्रमुख को मार गिराओ। लायन ग्रुप तुम्हें एक ट्रायल देगा। लायन ग्रुप पावरफुल और अनियंत्रित योद्धाओं का प्रभारी था। कभी ऐसी कोई स्थिति आने पर ही लायन ग्रुप कदम उठाता था। अभी अभी भूत आसुरी कम्युनिटी के लोग पागलों की तरह बाहर भाग रहे थे। नागपुर सिटी के लायन ग्रुप को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उनमें से एक को पकड़ लिया और उससे इसके बारे में पूछा। ये पता चला कि पार्थ सोनी मारा गया था। कार्तिक ने अपने सामने लायन ग्रुप के ग्रुप लीडर को देखा। वो एक मिड गोल्डन कोर योद्धा था। इस तरह की ताकत पुणे शहर के प्रताप जाधव से कहीं ज्यादा मजबूत थी। विभिन्न शहरों में लायन ग्रुप के टीम लीडर्स की ताकत अलग अलग थी। यही कारण था कि लायन ग्रुप चाहता था कि कार्तिक अपनी ताकत बढ़ाने का तरीका मांगे। सेक्युलर दुनिया में योद्धाओं की कल्टीवेशन बहुत धीमी थी। सेक्युलर वर्ल्ड में शहरों के प्रभारी लायन ग्रुप के डिवीजन लीडर्स की ताकत अलग थी। लायन ग्रुप की मुख्य सेनाएं हेडक्वार्टर्स में केंद्रित थीं। कार्तिक ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन नागपुर सिटी में लायन ग्रुप का नेता जोर से चिल्लाया, वहां खड़े रहो और हिलो मत। कार्तिक ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और एक कदम पीछे हट गया। उसने कहा, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। कप्तान वर्मन, इस आदमी ने भूत आसुरी कम्युनिटी के नेता को मार डाला है। मैंने सुना है कि मालवीय फैमिली में भूत आसुरी कम्युनिटी के एल्डर्स की भी मृत्यु हो गई है। मुझे डर है कि ये वही व्यक्ति था जिसने उन्हें भी मारा था। राघव वर्मन के पास मौजूद व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। राघव वर्मन ने सिर हिलाया। लायन ग्रुप के खुफिया नेटवर्क के साथ उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मालवीय फैमिली के मैंशन में एक लड़ाई हुई थी। वे पहले से ही मालवीय फैमिली की स्थिति को गुप्त रूप से देख चुके थे। किसने सोचा होगा कि भूत आसुरी कम्युनिटी में इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। हालांकि भूत आसुरी कम्युनिटी घमंडी थी और नागपुर का लायन ग्रुप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन लायन ग्रुप की भी अपनी जिम्मेदारियां थीं। वे सिर्फ बैठकर नहीं देख सकते थे, इसलिए एक्शन लेने के लिए राघव वर्मन यहां आया था। उसने कार्तिक को देखा और उसे बंदी बनाने का आदेश अपने बाकी आदमियों को दिया। या कार्तिक नागपुर के लायन ग्रुप का बंदी बन जाएगा, या फिर राघव वर्मन कोई और ही खेल खेलने यहां आया है।